उत्तराखंड के जंगलों में फैली आग अब धीमे धीमे बढ़ती चली जा रही है। एक जगह से आग बुझने की खबर आती है तो दूसरी जगह तक आग पहुंच चुकी है, फैल चुकी है, वो खबर भी साथ के साथ आ जाती है। चाहे गढ़वाल हो या कुमाऊं, दोनों ही रीजन में आग ने विकराल रूप धारण किया हुआ है और उत्तराखंड के जो जंगल है वो इस वक्त धधक रहे हैं। हालात अब ये है कि सेना की मदद भी लेने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर पौड़ी के जो डीएम है उनकी तरफ से एक लेटर लिखा गया है सेना को कि अब बिना उसकी मदद के शायद उत्तराखंड के जंगलों की आग ना बुझ पाए। और वहीं दूसरी तरफ जो स्थानीय लोग हैं वो अब इंद्र देवता से गुहार लगा रहे हैं कि अब तो बरसो, क्योंकि शायद बारिश ही उत्तराखंड के जंगलों की जो आग है उसे रोक सकती है। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि चाहे वो कुमाऊं है या गढ़वाल है, दोनों ही जगह पर आग जंगलों में फैली हुई दिखाई दे रही है। पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ तक कह दिया है कि स्थानीय लोग जो आग बुझाने में मदद कर रहे हैं उन्हें अब पुरस्कृत किया जाना भी शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि कल ही ऐसी एक खबर मिली थी कि एक मां की महिला जो जंगल की आग बुझाने में मदद कर रही थी वो झुलस गई और इससे उनकी मौत हो गई। तो अब सरकार ऐसे लोगों को बढ़ावा देने की कोशिश में है जो आग बुझाने में फिलहाल जो अधिकारी हैं उनकी मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आग की चपेट में खास करके जो बागेश्वर और चंपावत का इलाका है वो यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, कुमाऊं की सबसे पहले बात करते हैं। कुमाऊं रीजन की अगर आप बात करें तो पिथौरागढ़ में सबसे ज्यादा अभी तक आग लगने की जो घटनाएं हैं वो सामने आती हुई दिखाई दी हैं। इसके अलावा अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर, इन जिलों के अंदर भी आग लगने की कई जगह से जंगलों से खबरें आ चुकी हैं। इसके अलावा बागेश्वर, चंपावत की बात मैं बताई चुकी हूं। अब गढ़वाल की बात भी कर लेते हैं। गढ़वाल मंडल के अंदर नरेंद्रनगर, उत्तरकाशी, मसूरी, कोटद्वार, टिहरी गढ़वाल, गोपेश्वर और रुद्रप्रयाग, इसके कई जंगल ऐसे हैं जो कि आग की चपेट में आ चुके हैं। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो प्रमुख वजहें बताई जाती हैं उत्तराखंड के जंगलों में आग की, 3 प्रमुख वजह बताई जाती है। पहला तो ये कि जो उत्तराखंड के जंगल है वहाँ ज़्यादातर चीड़ के पेड़ हैं और इस वक्त चीड़ के पेड़ के अंदर एक ज्वलनशील पदार्थ होता है जिसे निकालने का काम भी किया जाता है। जो राज्य सरकार है उसकी एक अच्छी खासी कमाई का, आय का, राजस्व का जरिया ये चीड़ के पेड़ से निकलने वाला वही ज्वलनशील पदार्थ होता है। तो गर्मियों के मौसम में चूंकि वो निकाला जाता है, ज्वलनशील पदार्थ ये है, इसलिए जो उत्तराखंड के जंगल हैं वहाँ अमूमन आग लगती हुई हमें दिखाई देती है। कुछ जो वहाँ के आम नागरिक हैं उनकी लापरवाही, क्योंकि देखिए पतझड़ के महीने में जो पेड़ होते हैं उनके पत्ते इन्हीं जंगलों में गिरे होते हैं। कभी बीड़ी सिगरेट पीकर फेंक देना, या कुछ लोग जो अपनी गाय भैंस चराने जाते हैं उन्हें ये लगता है कि नई घास उगेगी तो जो पुरानी घास होती है उसके ऊपर वो आग लगा देते हैं। अब उन्हें तो लगता है कि वो एक छोटे से क्षेत्र में आग लगा रहे हैं, लेकिन वही आग फैलती चली जाती है और पूरे जंगल में वो विकराल रूप धारण कर लेती है। इसकी तीसरी एक बहुत बड़ी वजह मौसम का परिवर्तन है। सर्दियां अब पहले की तुलना में कम रहती हैं, सर्दी का मौसम थोड़ा कम समय के लिए रहता है। बर्फबारी हमने देखा है पहले की तुलना में बहुत कम हो गई है। तो वो जो नमी होनी चाहिए जंगल के अंदर, वो जो पेड़ पत्तों के ऊपर नमी होनी चाहिए, वो पहले की तुलना में कम हो गई है। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही नमी तो होती नहीं है जंगलों के अंदर, और वही चीड़ का पेड़ होने के चलते उत्तराखंड के जंगलों में जो आग है वो फैलती हुई ज्यादा दिखाई देती है। और अभी भी वही स्थिति अलग अलग जो जंगल है वहाँ इस वक्त दिखाई दे रही है। अब इसमें सबसे मुश्किल भरी बात यह है कि जंगलों की आग से जंगल को तो नुकसान पहुंच ही रहा है, लेकिन ये अब रिहायशी इलाकों तक ना फैल जाएं, अब ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है और उसे भी दूर करना होगा। पहले भी खबरें ऐसी थी कि चाहे नैनी झील है या भीमताल की जो झील है, वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए आग बुझाने की कोशिश, पानी पहुंचाने की कोशिश जंगलों में की जा रही थी, जो नैनीताल जूलीकोट इलाके के जो जंगल थे उधर की तरफ, लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा सफलता मिली नहीं। अब सेना ही शायद आखिरी रास्ता होगा। पौड़ी के डीएम की तरफ से तो खत लिख दिया गया है। अब ये जंगलों की आग कैसे बुझती है, कब तक बुझती है, और उत्तराखंड के जो लोग हैं उनकी ये मुसीबत कब खत्म होती है, बस वही देखने वाली बात है। लेकिन इन जंगलों पर मौसम का जो परिवर्तन हो रहा है उसके ऊपर, या आम लोगों की गलतियों का खामियाजा जो वन्य जीवों को भुगतना पड़ रहा है, उस पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।